हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी लास्ट की वीडियो में मैंने आपसे जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के लास्ट 3 इयर्स के लॉन्ग क्वेश्चन शेयर किए थे। आज मैं आपको जो लास्ट ईयर का पेपर था 18-20 सेशन का, इसी पेपर के जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनके सोल्यूशन मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, वो आप देख लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय कास्ट? वट डू यू मीन बाय कास्ट? जाति से आप क्या समझते हैं? ए कास्ट इज वन ऑफ द ट्रेडिशनल सोशल क्लासेस इनटू विच पीपल आर डिवाइडेड इन ए हिंदू सोसाइटी. Caste is the system of dividing people in a society into different social classes. The caste system shaped nearly every fact of Indian life. हिंदी में जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। हम इसकी डेफिनेशन भी बता सकते हैं कि जाति शब्द जो अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी रूपांतर है और अंग्रेजी के कास्ट शब्द को उत्पत्ति जो हुई थी वो पुर्तगाली भाषा के शब्द कास्टा से हुई थी, जिसका तात्पर्य है प्रजाति, नस्ल या भेद। सेकंड हमारा क्वेश्चन था व्हाट इज डोमेस्टिक लेबर, यानी घरेलू श्रम क्या है? इसका आंसर है डोमेस्टिक लेबर refers to the different role and responsibilities that need to completed within the household. For example, child rearing and housework. हिंदी में आंसर है घरेलू कार्य वह कार्य है जो निजी दायरे में हमेशा होता है, पर ना तो कोई प्रतिफल मिलता है ना ही कोई पहचान। घरेलू कामगार वह वर्ग है जो मध्य वर्गीय या उच्च वर्गीय घरों में तमाम प्रकार के काम करते हैं। इसमें महिलाओं का एक अलग वर्ग है। थर्ड हमारा क्वेश्चन है विच इज द लैंग्वेज एज ए न्यू मार्कर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल इन द कंटेस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, यानी रोजगार के संदर्भ में लड़कियों के विरुद्ध भेदभाव के नए चिन्ह के रूप में कौन सी भाषा है? इसका आंसर है गर्ल्स एंड वुमेन सफर मोस्ट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रिगिड जेंडर नॉर्म्स एंड रोल्स. दे आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंसिंग restriction of their freedom and mobility. They experience academic level of violence and harassment across the globe and have favor opportunity to choose how to live their lives. यानी जाति और लैंगिक भेदभाव बराबरी से चलता है। भारत में स्त्रियों और पुरुषों को समान काम का समान वेतन और मजदूरी नहीं मिलती और उनके साथ घरेलू हिंसा व यौन उत्पीड़न को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है select the correct answer. Which of following first of all draw the attention toward the wastage and stagnation at the primary education level in India? ऑप्शन है वुड डिस्पैच, हॉर्टॉक कमेटी, गोखले या गांधी जी। यानी भारत में प्राथमिक शिक्षा स्तर पर होने वाले अपव्यय और गतिहीनता की ओर सबसे पहले ध्यान किसका गया था? इसका सही आंसर है हॉर्टॉक कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ ब्लैक फेमिनिज्म, यानी अश्वेत नारीवाद क्या है? व्हाट इज अ ब्लैक फेमिनिज्म? अश्वेत नारीवाद क्या है? ब्लैक फेमिनिज्म इज अ फिलॉसफी दैट सेंटर्स ऑन द आइडिया दैट ए ब्लैक वुमेन आर इन हर एंटली वैल्यूएबल, दैट ब्लैक वुमेन लिबरेशन is a necessary not as an adjust of somebody else but because your needs as human person for autonomy. यानी अश्वेत नारीवाद का केंद्रीय तर्क है कि वर्गीय, नस्लीय और लैंगिक शोषण एक दूसरे से संबंधित हैं। इससे काली महिला यानी रंग को लेकर भी हमारे मानव समाज में भेदभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एनसीईआरटी, यानी एनसीईआरटी से आपका क्या अभिप्राय है? National Council of Educational Research and Training (NCERT) is an autonomous organization set up in 1961 by Government of India. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन राइट्स, यानी मानव अधिकारों से आप क्या समझते हैं? ह्यूमन राइट्स आर द बेसिस राइट एंड फ्रीडम दैट बिलोंग टू एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड फ्रॉम बर्थ अंटिल और डेथ, यानी मानव अधिकार बुनियादी दृष्टि और स्वतंत्रता है जो दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित है जन्म से मृत्यु तक। हमारे कौन कौन से ह्यूमन राइट हैं? फ्री एंड इक्वल, यानी स्वतंत्र और समान। राइट टू लाइफ, यानी जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट वन कॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, यानी घरेलू हिंसा का एक प्रमुख कारण लिखिए। There is no uniform or single reason that leads to domestic violence. It is a combination of various sociological, behavior, historical, religious and culture factor. यानी घरेलू हिंसा इन कारणों से हो सकती है जैसे कि सांस्कृतिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, व्यक्तिगत कारण, सामाजिक कारण। जैसे कि क्वेश्चन में कोई भी एक कारण पूछा है तो आप इनमें से कोई भी एक कारण लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पावरमेंट, यानी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? द इम्प्रूवमेंट इन द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और स्पिरिचुअल पावर ऑफ एन इंडिविजुअल कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एम्पावरमेंट। किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन की आर्थिक, राजनीति, सामाजिक, शैक्षिक, लैंगिक या आध्यात्मिक शक्ति में सुधार को सशक्तिकरण कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ ओनली 2 लॉज रिलेटेड विद गर्ल्स ऑफ इंडिया। भारत की लड़कियों से संबंधित केवल 2 कानूनों के नाम लिखिए। पहला है द डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, यानी दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए।